अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 फिज़िक्स नाइन्थ के रिमेनिंग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। बच्चे ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और इन्हें आपने कॉन्सेप्ट्स के साथ समझ के इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो मुझे न्यूमेरिकल 7.7 की स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर। बच्चे ये जो आपको यहाँ पर एक वैल्यू बताई गई है, एक मेजरमेंट्स बताई गई हैं, इसमें जो पहला फैक्टर होता है, इसमें पहला फैक्टर इसको बच्चे हम लोग लेंथ लेते हैं, ये हमारी लेंथ होती है। मुझे ये जो सेकंड फैक्टर होता है ये वाला, ये एक्चुअली हमारी विड्थ होती है, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो लास्ट वन है बच्चे, ये लास्ट वन ये लेंथ हो सॉरी हाइट होती है। और हाइट को हम कैपिटल H से भी कर सकते हैं और स्मॉल h से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको H से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो भैया ये हम H से जो है इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ये H हो गया। तो ये जो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये एक्चुअली हमें वॉल्यूम दिया जाता है किसी भी शेप का। तो यहाँ पर हमें लेंथ भी दी गई है, विड्थ भी दी गई है और हाइट भी दी गई है। तो इसका मतलब है यहाँ पर वॉल्यूम हमें बता दिया गया है। तो सबसे पहले जब मैं गिवन डेटा लिखूंगा, तो गिवन डेटा लिखने से पहले जो है ना, मैं यहाँ पर इनको मेंशन कर देता हूँ कि एक ये आपके पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक है बच्चे, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक। और इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक की ये जो है ना, ये इसकी लेंथ, जिसे हम 20 सेंटीमीटर कहेंगे, ये 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। और ये इसकी जो विड्थ है, विड्थ की जो वैल्यू है, विड्थ हम इसमें इसकी ये वैल्यू विड्थ की लेंगे, ये और ये इसकी विड्थ है। और ये विड्थ जो है ये 7.5 सेंटीमीटर है। और मुझे जो हाइट है वो इसकी हाइट एक्चुअली हम ये लेंगे, ये इसकी हाइट होगी और ये भी कितनी है 7.5 सेंटीमीटर, ये भी इसकी वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक फाइंड आउट करेंगे। तो वो तो हमें यहाँ पर गिवन है। और किस तरह हम लिखेंगे, ये यहाँ पर मैं लिखूँगा वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक। और मुझे आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है उसको हम रिप्रेजेंट जो है वो किससे करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कैपिटल V से करते हैं। और वो आपके पास होगा 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर। ये आपके पास ये हो गया। मुझे जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा, वुडन ब्लॉक का जो वॉल्यूम आ जाएगा, वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम वो आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1125 और सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि भैया यूनिट हम कौन सा यूज़ कर रहे थे, सेंटीमीटर यूज़ कर रहे थे, इसलिए जो है ना आंसर में भी हमारे क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा। तो भैया हमें पता है कि इससे पहले जो कुछ स्टार्ट चैप्टर के अंदर मैंने आपको चीज़ें बताई थी, उसके अंदर ये भी मैंने आपको बताया था मुझे कि जो आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है ये इक्वल होता है 10⁻⁻6 6 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो भैया हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 1125 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर की कन्वर्जन करेंगे तो 10⁻⁻6 और साथ क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। ये बच्चे हमारा जो है वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया। किसका वॉल्यूम कैलकुलेट हुआ, ये उस वुडन रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया। उसके बाद बच्चे आगे हम जाते हैं तो आगे जो है आपको बताया गया है एंड मैस 1000 ग्राम, कि उसकी जो मैस है वो 1000 ग्राम है। तो बच्चे गिवन डेटा में हम ये भी लिख देखते हैं कि जो मैस है
उसकी जो दी गई है वुडन ब्लॉक की वो मैस आपके पास स्मॉल एम उसकी वैल्यू है 1000 ग्राम। ये भी दी गई है बच्चे। यहाँ पर फिर जो है ना हमने क्या करनी है, कन्वर्जन करनी है बच्चे। आपको पता है कि 1000 जो होता है बच्चे वो किसकी इक्वल होता है, 1 kg। तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट यहाँ पर कन्वर्ट कर लूँगा और कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास मैस जो है वो इक्वल हो जाएगी, मैस जो है वो इक्वल हो जाएगी 1 kg के इक्वल मैस हो जाएगी। तो यहाँ से जो है ना हमने मैस को भी कैलकुलेट कर लिया, हमें मैस का भी पता चल गया। अब जी आगे जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और इसके अंदर वो चीज़ आपको क्या कह रहा है, 1000 ग्राम स्टैंड ऑन हॉरिजेंटल सरफेस, कि इस ब्लॉक को, ये जो ब्लॉक हमारा पड़ा हुआ है ना, ये वाला ब्लॉक, इस ब्लॉक को हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर प्लेस करो। कैसे प्लेस करना है, विद इट्स लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल। अब लॉन्गेस्ट एज का मतलब है कि इसमें जो सबसे बड़ी आपकी लेंथ होगी उसको वर्टिकल आपने रखना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी आपके पास लेंथ मेजरमेंट की जो वैल्यू है वो कौन सी है, वो 20 सेंटीमीटर है। और बाकियों को भी देख सकते हैं, दूसरी भी क्या है, 7.5 है और ये वाली भी 7.5 है। तो आपने ये करना है कि जो ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर प्लेस तो करना है, लेकिन ब्लॉक की जो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ होगी वो वर्टिकली होनी चाहिए, अलोंग वाई एक्सिस होनी चाहिए। तो बच्चे हम इस ब्लॉक को अगर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर हम प्लेस करते हैं तो हमारी ब्लॉक जो है वो कुछ इस शेप में आ जाएगा बच्चे। तो ये देख सकते हैं कि ये सबसे लॉन्गेस्ट, ये वाली इसकी ये सबसे लॉन्गेस्ट है और ये लेंथ देख सकते हैं आप लोग कि इसकी वैल्यू भी हम मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि ये वैल्यू जो है ये कितनी है आपके पास, 20 सेंटीमीटर। और इस 20 सेंटीमीटर वाली को आप देख सकते हो कि मैंने वर्टिकली प्लेस की है। ये हो गया। तो उसके बाद वर्टिकल प्लेस करने के बाद फिर आगे क्या कहते हैं बच्चे, आपको नंबर वन जो चीज़ यहाँ पर फाइंड आउट करनी है वो ये कह रहा है कि आप जी यहाँ पर फाइंड आउट करो, प्रेशर फाइंड आउट करो। ये ब्लॉक जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा वो प्रेशर जो है ना हमने यहाँ पर बच्चे फाइंड आउट करना है। पी को जो है ना हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ये पी जो है ये फाइंड आउट हमने करना है। तो बच्चे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर का तो फार्मूला हमें पता है कि प्रेशर जो होता है बच्चे वो तो सिंपल सा फार्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू एफ एफ ओवर ए। ये प्रेशर का फार्मूला हो गया आपके पास, एफ ओवर ए इसको हम कहेंगे। फिर बच्चे थोड़ा सा मैं इसको साइड के ऊपर लिख लेता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको। अब जी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने इसमें देखनी है कि ये एफ क्या है, एफ का हमें नहीं पता। तो बच्चे आप देख सकते हो कि ब्लॉक, जितना भी ब्लॉक होगा वो अपना जो वेट होगा, यहाँ पर जो फोर्स होगी वो आप देख सकते हो कि ये अपने इस बॉटम के ऊपर जो है ये फोर्स एग्जर्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेट। यानी कि इसका जितना वेट होगा ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, ये जितना भी वेट होगा और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और ये वर्टिकल डायरेक्शन वाला वेट जो है, ये जिस जगह मैंने लाइनिंग की है इस एरिया के ऊपर जो है ये वेट जो है फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो यहाँ पर हम जो फोर्स लेंगे इस फोर्स को हम किसकी इक्वल कर देंगे, ये वेट की इक्वल कर देंगे। ये वेट के इक्वल हो गई। क्यों बच्चे, क्योंकि आपको हम कह रहे हैं ना कि यहाँ पर जो है ना ब्लॉक का प्रेशर फाइंड आउट करो कि वो कितना एग्जर्ट कर रहा है सरफेस के ऊपर। तो किस सरफेस के ऊपर एग्जर्ट कर रहा है बच्चे, ये जो बॉटम के ऊपर सरफेस आ रही है इसके ऊपर प्रेशर जो है वो एग्जर्ट कर रहा है। और इसके ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट करने वाली जो फोर्स इन्वॉल्व होगी वो कौन सी होगी, वो इस ब्लॉक का वेट होगा। और वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। और अगर वेट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो बच्चे ये वेट जो है किस जगह एक्ट कर रहा है, इस बॉटम के ऊपर एक्ट कर रहा है। और इस बॉटम की आप वैल्यूज को देख लें कि इसकी ये वाली हाइट, सॉरी ये वाली साइड जो थी इसकी वैल्यू भी कितनी थी, 7.5 थी।
ठीक है। और वजह आप देख सकते हो कि इसकी ये वाली वैल्यू जो थी ये भी कितनी थी 7.5 आपके पास सेंटीमीटर थी। तो जो वेट होगा वो जो फोर्स एग्जर्ट करेगा वो इस एरिया के ऊपर एग्जर्ट करेगा जिसकी डायमेंशन 7.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। तो वजह प्रेशर का फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स की जगह हम क्या लिख देंगे, ये कौन सी फोर्स है, ये वेट है, वो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है और डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा, ये ए हो गया। तो ये इसको मैं क्या कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 कर लेता हूँ, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। और बजे यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है वेट को कैलकुलेट करता हूँ, तो वेट को कैलकुलेट करूंगा तो वेट का तो सिंपल सा फार्मूला है, वेट इज इक्वल टू एम जी। और बजे वेट इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है वो तो है 1 और जी की वैल्यू कितनी है बजे वो है 10। ठीक हो गया। और जो हमारा वेट कैलकुलेट हो जाएगा बजे उसकी वैल्यू आ जाएगी 10 न्यूटन। ये बजे हमारे पास वेट की वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई। अब जो है जी हम यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करेंगे प्रेशर के अंदर। तो बच्चे याद रखो कि जो एरिया होगा वो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जिस जगह फोर्स एग्जर्ट जिस एरिया की जिस सरफेस के ऊपर हो रही है उसी का एरिया लिया जाएगा। तो फोर्स आपकी एग्जर्ट हो रही है ये देख सकते हो 7.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर डायमेंशन वाली शेप के ऊपर एग्जर्ट हो रही है। तो ये आपके पास एरिया आप इसका निकालोगे और इसका एरिया कैसे निकालोगे, ये आई थिंक तकरीबन ये जो आपके पास स्क्वायर बन रहा है इसकी दोनों साइड्स बराबर हैं तो ये स्क्वायर आपके पास ये वाली साइड बन रही है। तो यहाँ पर आप एरिया इसका निकाल दोगे और स्क्वायर का एरिया जो होता है वो आपको पता है कि स्क्वायर का एरिया कैसे निकाला जाता है बच्चे। यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हो कि स्क्वायर का एरिया जो है निकाला जाता है ए कैपिटल ए एरिया एरिया ये एरिया मैं लिख देता हूँ इसको और जिसको रिप्रेजेंट किसे किया जाता है कैपिटल ए से किया जाता है। और वजह इसकी वैल्यू आप देखो कि ये किसकी इक्वल होती है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्योंकि आज तकरीबन जो है ना ये स्क्वायर की इक्वल है क्योंकि दोनों साइड्स बराबर है। तो वजह 7.5 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 7.5 के साथ, जब मैं 7.5 को 7.5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वजह मेरे पास जो एरिया की वैल्यू आएगी वो तकरीबन आपके पास आ जाएगी 56.25 और बजे इसका एरिया का यूनिट जो होता है वो क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जी हाँ बजे यहाँ पर फिर आप देखें सेंटीमीटर आया हुआ है तो मैं यहाँ पर कन्वर्ट करूँगा सेंटीमीटर को कन्वर्ट करूँगा और आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा। तो जब मैं ये वैल्यू पुट करूँगा तो आपके पास ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ बजे सॉरी ये थोड़ा सा ये एरिया एरिया इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 56.25 और साथ क्या आ जाएगा आपके पास 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो मुझे यहाँ से हमने क्या चीज़ कैलकुलेट कर ली एरिया को भी कैलकुलेट कर लिया मुझे। जब हमने एरिया को भी कैलकुलेट कर लिया और वेट को भी कैलकुलेट कर लिया तो आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी कि अब इक्वेशन इक्वेशन 1 विल बिकम्स इक्वेशन 1 विल बिकम्स, ठीक है भैया, इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो प्रेशर इज इक्वल टू आपके पास पता था कि वेट ओवर एरिया। तो मुझे प्रेशर इज इक्वल टू वेट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 10 और एरिया की वैल्यू अभी निकाली है 56.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। मुझे अब जो है ना हम कैलकुलेशन यहाँ पर इसकी करेंगे और सबसे पहले 10⁻⁴ को
डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेके जाए तो आपके पास ये रिज़ल्ट कुछ ऐसे हो जाएगा। इसको मैं साइड पे कैलकुलेट कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा प्रेशर होगा, ये प्रेशर इक्वल आ जाएगा किसके 10 मल्टीप्लाई बाय, और ये 10 इज़ टू पावर माइनस 4 ऊपर जाएगा तो 10 इज़ टू पावर प्लस 4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 56.25 इसके इक्वल आ गया। ठीक हो गया बच्चे। अब जो है ना बच्चे, आपको ये बताया कि पावर बेस सेम हो तो पावर एड्स हो जाती हैं, तो इसको तो मैं इस तरह लिख दूंगा 56.25 इसके लिख दूंगा, और ये हो जाएगा 10 इज टू पावर 5 हो जाएगा। तो बच्चे जब आप इसको डिवाइड करोगे 1 डिवाइडेड बाय 56.25, इसको आप डिवाइड करते हो तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है बच्चे, ये आंसर आ रहा है 0.01778। ठीक हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 10 इज टू पावर 5। मुझे 10 इज टू पावर 5 को हम इस तरह लिख सकते हैं 0.01778, और इसको हम लिख सकते हैं 1 0 0 0 0 और 0 दो 5 0 साथ लिख दी। ठीक हो गया मुझे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1778, और इसका यूनिट होगा, प्रेशर का यूनिट आपको पता है पास्कल भी होता है और न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है, पर स्क्वायर भी होता है। तो बच्चे ये हमने इसकी एक वैल्यू जो है यहाँ से कैलकुलेट कर ली, जो हमारा फर्स्ट आंसर था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक हो गया बच्चे। उसके बाद बच्चे हम फिर अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ देखें तो नंबर 2 पार्ट के अंदर वो आपको ये कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ द वुड फाइंड आउट करो। डेंसिटी ऑफ द वुड फाइंड आउट करो। तो भैया अब हम जो है ना, हम डेंसिटी ऑफ द वुड को फाइंड आउट करने के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं नंबर 2 कर देता हूँ आपको। नंबर 2 के अंदर डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी, ये देख लेते हैं एक मरतबा कि क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ वुड, ठीक है जी, डेंसिटी ऑफ वुड फाइंड आउट करो। ये जी डेंसिटी ऑफ वुड, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करनी है। रो को जो है ना हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो बच्चे आप देख सकते हो कि अगर आपने रो को फाइंड आउट करना है तो फिर आपको वही वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, एक फार्मूला पता होना चाहिए, कि वो मैं साइड पे लिख देता हूँ कि डेंसिटी का तो फार्मूला भाई आपके पास है मैस ओवर वॉल्यूम। तो बच्चे आप देख सकते हो कि मैस भी आपको दी गई है यहाँ पर, और वो मैस मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा। उस मैस की वैल्यू जो थी वो कितनी थी बच्चे, 1 kg उसकी मैस थी। ठीक हो गया बच्चे। और बच्चे वॉल्यूम जो था वो भी हम निकाल चुके हैं। वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक भी निकाल चुके हैं। वुडन ब्लॉक वो स्टार्ट ही में हमने निकाल लिया था। वुडन ब्लॉक, वो उसकी वैल्यू जो है ना, उसको कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम को, और उसकी वैल्यू थी 1125, और मल्टीप्लाई बाय 10 इज टू पावर माइनस 6 मीटर क्यूब थी इसकी वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी वैल्यूज आपको गिवन है। तो आप डेंसिटी का फार्मूला लगा सकते हो कि डेंसिटी जो है बच्चे वो किसकी इक्वल होती है, वो तो इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम की इक्वल होती है। तो भैया आप देखें कि यहाँ पर मैस की वैल्यू 1 है, डेंसिटी की और वॉल्यूम की वैल्यू जो है ना, एक मरतबा देख भी लेते हैं बच्चे कि कहीं कोई गलत वैल्यू ना पुट कर दें। 1125 10 टू पावर, ठीक है जी। तो ये 1125 और 10 टू पावर माइनस 6। अब जी 10 टू पावर माइनस 6 को फिर आप डिनोमिनेटर से नोमिनेटर की तरफ लेके जाएंगे तो पावर जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और आपके पास वैल्यू बन जाएगी 1/1125। और भाई ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर, जब नोमिनेटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है भैया। तो डेंसिटी इज इक्वल टू 1/1125। जब आप इसको इस पे डिवाइड करोगे तो बच्चे आपके पास इसका आंसर आ जाता है। मेरे पास जो कैलकुलेशन में इसका आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 0.000 और 889, और मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 जो है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, 10 टू पावर 6 को एक के साथ 1 2
3 4 5 6। तो जब ये मैं लिखूंगा तो उसके बाद आप देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर जो है ना बच्चे, मैं इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लूँ। जब मल्टीप्लाई कर लिया तो ये मेरे पास आंसर बच्चे आ गया। क्या आंसर आया? ये आंसर आ गया 8 8 9, और डेंसिटी का यूनिट होता है केजी मीटर क्यूब इनवर्स। तो भैया हमारा ये सेकंड आंसर भी जो है हमने कैलकुलेट कर लिया, और ये हमारा 7.7 न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। तो बच्चे अब जो है ना हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों ने गौर से देखना है और समझना है बच्चे। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7.8 क्वेश्चन। तो बच्चे 7.8 क्वेश्चन को सबसे पहले जो है ना हमने पहली लाइन को जो है ना हमने देखना है। ए क्यूब ऑफ गिलास ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड। जो बच्चे आपका गिलास है और क्यूब का गिलास है, उसकी जो लेंथ है एक साइड की, वो लेंथ बता रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख लूंगा कि लेंथ लिख लूंगा। कितनी लेंथ है बच्चे? लेंथ ये लिख लेता हूँ बच्चे। लेंथ लेंथ ऑफ साइड साइड ऑफ गिलास बच्चे, गिलास क्यूब। और मुझे उस गिलास क्यूब की लेंथ को मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कैपिटल एल से, और ये वैल्यू जो है मैं कितनी कर लेता हूँ, ये 5 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी तीनों साइड जो होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पर भी मैं इसको एल से रिप्रेजेंट करता हूँ। भाई इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये याद रखना है कि अगर आपने यूनिट कन्वर्जन की तो आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ पर कोई भी यूनिट कन्वर्जन नहीं करूँगा, और लास्ट के ऊपर मैं इसका आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेटली निकाल लूँगा। तो ये मेरे पास आ गया। तो भैया उसके बाद अगर लेंथ क्यूब की दी गई है भैया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक मेरे पास कुछ इस शेप का, ये आप देख सकते हो कि एक इस शेप का मैं यहाँ पर एक बजे ये क्यूब बना रहा हूँ बच्चे। ये मेरे पास इस शेप का ये क्यूब है, ठीक है। ये ये क्यूब बन गया जी, ठीक हो गया। तो ये क्यूब बन गया मेरे पास, और बच्चे इसको मैं थोड़ा सा जो है ना इसी तरह का एक क्यूब बना लिया मैंने। तो इस जगह ये जी, इसको मैं यहाँ पर ऐसे प्लेस करता हूँ। तो ये कुछ ऐसे नहीं, नहीं ऐसे नहीं बचे, इसको हम यहाँ पर ला कर लेते हैं। तो ये हो गया, और यहाँ पर मैं इन साइड्स को जॉइन कर लेता हूँ बच्चे। ये वाली साइड मैं इसके साथ जॉइन कर लेता हूँ, और ये वाली इसके साथ, और ये वाली जो साइड है ये इसके साथ। तो ये मेरा क्यूब बन गया, और इसको थोड़ा सा और भी मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ, थोड़ा सा ठीक बना लेता हूँ बच्चे। क्योंकि फिगर आप लोगों ने भी एक अच्छी तरह से जो है ना ये फिगर बनानी है। ये बचे मेरा क्यूब जो है ना, यहाँ पर क्यूब मैंने बना लिया। ये क्यूब है बचे। बचे इसके अंदर आपको ये बता रहा है कि इस क्यूब की जो एक साइड की वैल्यू बता रहा है। तो ये आपके पास ये वैल्यू जो है ना आपके पास इसकी एल वैल्यू जो है ना ये बता दी, और ये कितनी है उसकी 5 सेंटीमीटर जो है। तो भी बच्चे इसकी जो विड्थ होगी वो भी वैल्यू विड्थ की भी कितनी होगी, इसकी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और बच्चे इसकी जो हाइट होगी वो भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। इसकी हाइट भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि ये क्यूब है, और इसकी हाइट और विड्थ और लेंथ जो है ये 5 सेंटीमीटर है। तो भैया यहाँ से आप निकाल लो, इसका वॉल्यूम निकाल लो इस क्यूब का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चे, ये वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ गिलास गिलास क्यूब निकाल लेता हूँ, और ये वॉल्यूम कैपिटल वी होगा। तो मैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय विड्थ 5 सेंटीमीटर क्यूब जो है। तो और हाइट भी हम देख चुके हैं वो भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो बच्चे जब ये मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। मेरे बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी यूनिट कन्वर्जन नहीं करनी है। अगर करोगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये बच्चे आपका क्यूब का वॉल्यूम भी आ गया।
आगे जो है ना अब आपके ऊपर क्वेश्चन में जो है वो कंडीशंस लगाएगा और उन कंडीशंस को अब आपने देखना है कि वो कंडीशंस क्या अप्लाई कर रहे हैं। कंडीशन ये अप्लाई कर रहे हैं एंड मैस 306 ग्राम के यहाँ पर मैस आपको बता रहा है, क्यूब की मैस जो है आपको बता दी है। ये मैस ये मुझे मैस वो बताएगा कि जब इसके अंदर हम एक केविटी जो है ना क्रिएट करेंगे, एक होल क्रिएट करेंगे, उसकी मैस बता रहा है। तो ये कितनी है, 306 ग्राम जो है ना ये मैस बताई उसने। हाँ जी, ये बता दी। उसके बाद बच्चे आगे जो है ना वो कहता है ये उस टाइम की मैथ्स है जब उसके अंदर एक कैविटी जो है ना वो क्रिएट की गई थी और उस टाइम ये जो है इस क्यूब के अंदर एक कैविटी जो है ना वो क्रिएट की है। ये उस टाइम की जो है ना मैथ्स बता रहा है। तो बच्चे ये क्यूब जो है ना आपका, यही वाला क्यूब, मैं थोड़ा सा इसको साइड पे बना लेता हूँ। ये क्यूब आपका है बच्चे, ये क्यूब ये क्यूब वही है, ठीक है। और अब वो क्या कर रहा है कि इस क्यूब के अंदर हमने एक केविटी क्रिएट कर ली है बच्चे। यहाँ पर ये जो क्यूब था ना, इसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा साइड को रब कर लूँ। यहाँ पर बच्चे नहीं हो रही अभी। और ये कहते हैं इस क्यूब के अंदर हमने एक छोटी सी केविटी, ये एक छोटी सी केविटी इसके अंदर, ये ऐसे एक केविटी केविटी क्रिएट कर एक होल क्रिएट कर लिया इसके अंदर से। मीन के ये जितना भी मैंने यहाँ पर ये ग्रीन कलर किया है, इस इतनी अमाउंट में आप यहाँ से क्या कर रहे हो, एक थोड़ी सी अमाउंट में मैस को बाहर निकाल के ले जाते हो। यहाँ से जो है ना ये इस जगह से इतनी अमाउंट में जो है ना आपने मैस बाहर निकाली और ये यहाँ पर एक होल क्रिएट हुआ। और होल क्रिएट हुआ, ये आप इस जगह से मैस को बाहर ले गए हो। जब थोड़ी सी मैस इसमें से निकाल लिया आपने, तो फिर जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मैस है बच्चे, वो आपको ये दी गई है कि ये जो आपने यहाँ से मैस निकाली और बाकी जो क्यूब की मैस है वो ये वाली मैस है जो आपको 306 ग्राम जो है ना इसकी मैस बताई गई है। फिर उसके बाद बच्चे आगे जो है ना आपको डेंसिटी ऑफ द गिलास भी बताई गई है। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द गिलास भी बताई गई है, ये भी मैं लिख लेता हूँ बच्चे। डेंसिटी ऑफ गिलास ये आपको बताई गई है। और ये क्वेश्चन के अंदर गिवन डेटा में है। सॉरी, इसको डेंसिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ रो से। ये रो की वैल्यू भी बताई गई है और ये वैल्यू है 2.55 और ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, ये इसकी वैल्यू बताई गई है। अब जी एक तो हमने क्यूब का फार्मूला ये था वॉल्यूम को फाइंड आउट करने का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, उस जगह से फाइंड आउट कर लेते थे। अब जो है ना एक आपको बताया कि आपने किसी भी चीज़ का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम को फाइंड आउट करने का फार्मूला ये भी है कि मैस ओवर डेंसिटी। मैस ओवर डेंसिटी कर आपको किसी चीज़ की मैस भी दी हुई है और उस ऑब्जेक्ट की आपको डेंसिटी भी दी हुई है, तो इस फार्मूले को आप यूज़ करके उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो मुझे आप देख सकते हो कि जब हमने इसके अंदर कैविटी क्रिएट की तो यहाँ पर आपको मैस भी बता दी गई है और मैस के साथ साथ जो है ना आपको इसकी डेंसिटी भी बता दी गई है। तो यहाँ पर वजह हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसकी वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे और फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे बजे, फार्मूला ये वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी का जो है ना वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वजह यहाँ पर हम किस तरह इसको लिखेंगे, लेकिन देखें कि यहाँ पर वॉल्यूम विदाउट केविटी, कि ये आपने इसमें से केविटी निकाली और जो बाकी अमाउंट में आपके पास मैस बची उसके रेफरेंस से जो है आप यहाँ पर क्या निकाल रहे हो, इसका वॉल्यूम निकाल रहे हो। तो यहाँ पर बच्चे मैं लिखूंगा वॉल्यूम 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 विदाउट विदाउट ये विदाउट केवटी, ये हम यहाँ पर ये निकालना चाहते हैं जिससे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वी से और फार्मूला यूज़ करूँगा ये जो मैंने पहले आपको बता दी है, मैस ओवर डेंसिटी। तो मुझे आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो लिखेंगे हम लोग। तो आपके पास मैथ्स की वैल्यू जो है मुझे 306 है और बच्चे डिवाइडेड बाय
2.55 है। तो भैया जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 120 सेंटीमीटर क्यूब। पर ये याद रखो कि ये वॉल्यूम विदाउट केविटी की मीन कि जो आपने इसमें से मैस निकाल ली और मैस निकालने के बाद जो आपके पास रिमेनिंग मैस बची आपने उसका वॉल्यूम निकाला है, तो ये वो वाला वॉल्यूम निकल के आ गया। तो फिर हमारे पास अब आसान हो गया कि अगर आप देख सकते हैं कि अगर इसमें मैं थोड़ी सी अमाउंट में क्या करूं, यहाँ से मैस बाहर निकाल लूं, तो फिर क्या होगा, ये वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द फाइनल वॉल्यूम। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द केविटी जब आप निकालोगे तो बच्चे वॉल्यूम ऑफ द केविटी बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा। वो कैसे निकालोगे आप, वॉल्यूम ऑफ, ये बच्चे वॉल्यूम ऑफ केविटी, तो ये कैसे निकलेगा बच्चे, आपके पास वॉल्यूम ऑफ द गिलास क्यूब, ये बच्चे वॉल्यूम ऑफ गिलास क्यूब, ये और माइनस कर लेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ गिलास क्यूब विदाउट केविटी, ये जी हमने ये लिख दिया। ठीक है बच्चे, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ जो हमारा रिक्वायर्ड था, वॉल्यूम ऑफ केविटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गिलास क्यूब, क्या निकाला था स्टार्ट में हमने निकाल लिया था 125, और वॉल्यूम ऑफ गिलास क्यूब विदाउट केविटी जो आपने विदाउट केविटी निकाला था वो अभी हमने निकाला है, वो कितना है 120। तो वजह जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ केविटी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे बच्चे ये आपका आंसर आ गया, लेकिन याद रखें कि इस क्वेश्चन को आपने करना है और एक्यूरेट इसका आंसर लाना है, और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन से बचना है। तो आपने कोई भी कन्वर्जन नहीं करनी और आखिर पे आके आपने इसका आंसर निकाल लेना है। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।